सम्मान के साथ मैं कह भी रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी को जब उनका बंगला धोया गया तब उनकी बेइज्जती हुई, तब उनके गौमूत्र मतलब उनसे ज़्यादा पवित्र गाय का मूत्र था, ये बताया गया, हवन कराया गया बाकायदा वहाँ, और तब जाकर के शुद्धिकरण किया गया, तब बताया गया अब यहाँ तक पहले SC ST OBC दलित शूद्र रहते थे, अब ये शुद्ध हो गया, अब सब बाबा वहाँ पर जाकर के बैठे। अब उसके बाद में फिर भी जाकर के वो वहीं जाकर के मत्था टेक रहे, तो अखिलेश यादव जी को विचार करना। हाँ, टोटी चोर कहा गया था। नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। देखो, अगर कृष्ण जी को हम यादव मान लें तो वो मक्खन चोर, लालू यादव चारा चोर, अखिलेश यादव टोटी चोर। तो ये इस देश के यादवों को विचार करना चाहिए कि तुम कौन कौन से चोर। अभी आने वाले समय और कुछ बातें बन सकती हैं। ये पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी और मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो हम तो पढ़े लिखे थे, हमने सोचा कि भारत में पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन 40 साल का है। अगर पत्नी लगातार 40 साल तक बढ़ती रही तो मेरी तो 40 साल बढ़ गई, पत्नी की 40 साल घट गई। अब यहाँ से कविता का आनंद लें कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी, मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिया सा अनर्थ मत कीजिए और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे रहने से मेरी उम्र 40 वर्ष बढ़ जाएगी। पगली में तो 100 वर्ष तक जीऊँगा, तो 60 में निपट जाएगी। पगली में तो 100 वर्ष तक जीऊँगा, तू 60 में निपट जाएगी। वो 40 वर्ष में किसके सहारे जीऊँगा, किसके हाथ की चाय और कॉफ़ी पीऊँगा। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़वा कह करके चिढ़ाएगी। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़वा कह करके चिढ़ाएगी। मैं ऐसे तानों को कैसे सह पाऊँगा, और ज़्यादा कुछ कहूँगा तो भतीजों से पिट जाऊँगा। मैं ऐसे तानों को कैसे सह पाऊँगा, ज़्यादा कुछ कहूँगा तो भतीजों से पिट जाऊँगा। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए, और ऐसा नहीं कर सकती हो तो छोड़ दीजिए और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए। कथा खत्म हुई। धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ ना इस बात को कि जिन यादवों को आज भी ठाकुरों के घरों में घुस करके दूध देने की इजाज़त नहीं, पूर्वांचल में चले जाइए आजमगढ़ साइड में, अगर यादव दूध देने जाता है तो नीचे खड़ा होता है और वो नीचे बर्तन रखते फिर वो ऊपर से डालता है, ठीक है। तो वो जो ठाकुर के सामने आज भी यादव पूर्वांचल में खाट पर नहीं बैठ सकता, आज भी उसका शोषण होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ललित सिंह यादव हैं, उनकी आप पूरी रचनावली पढ़िए। उधर दूसरी तरफ क्या नाम है, आप लक्ष्मण यादव हमारा भाई है, बहुत अच्छा बोलता है, और बहुत सारे लोग, रामोतार यादव हैं, ब्रजभूषण यादव है, चंद्रभूषण सिंह यादव है, सुनील यादव हैं, तो बहुत सारे लोग इस पर बोल रहे हैं। तो ये कहना कि एक तरफ आज़ादी के 75 साल के बाद में यादवों को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उनकी CR खराब की जा रही है, उनको नौकरियों में नहीं आने, OBC का आरक्षण अभी तक लागू नहीं हुआ, जाति का जनगणना का बहिष्कार हो रहा है, का समर्थन नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ ये कहना है कि कृष्ण जी यादव थे और उनका क्या नाम है, उनकी पूजा हो रही है। तो पहले कृष्ण जी की जाति का रिसर्च होना चाहिए कि कृष्ण जी वास्तव में यादव थे या ठाकुर थे, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो ठाकुर जी थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो यदुवंशी थे या ठाकुर थे, ये जाँच का विषय है। और अगर अखिलेश यादव ने कहा कि कृष्ण जी मेरे सपने में आते हो, तो सपने का कोई प्रमाण तो है नहीं। मैं भी कह सकता हूँ सुबह उठ के मेरे कोई सपने में आए ना, मैं भी कहता हूँ मेरे सपने में रात को क्या नाम है मेरा चाचा आया था और कह रहा था कि पार्लियामेंट तेरा है। लेकिन अखिलेश जी की तो कुर्सी धोई गई थी गंगाजल से, गौमूत्र से। ये धर्म का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे अखिलेश यादव जी? अभी अखिलेश यादव से पूछो ना क्यों नहीं छोड़ रहे। ये देखो एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट की कहानी है कि एक आदमी ने गधे की पूँछ पकड़ी और वो पूँछ नहीं छोड़ रहा था, गधा भाग रहा था, पीछे पीछे खिंचट रहा था वो, और गधा दुलत्ती मार रहा था, मारते 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 पूरा मुंह तोड़ दिया, खूनम खान हो गया। लोग देख रहे थे, वो कहने लग रहे क्या भाई तुम। जब वो गधा टूट गया, भाग गया, छूट गया, और जब खूनम खान हो गया तो लोग कहने लगे यार तुम्हारे तो बहुत चोट लगी है यार, तुम तो जख्मी हो गए। बोले तुम्हें मेरा जख्मी होना दिख रहा है, मेरी पकड़ नहीं दिखाई दे रही, पकड़ कितनी तगड़ी थी। तो ये जितने लोग घूम रहे हैं ये बेचारे पकड़ दिखा रहे हैं। जिसका गौमूत्र से बंगला धो दिया गया हो, जिसका क्या नाम है ये, जिसको शूद्र बता, और जो अखिलेश यादव नहीं सुन तो लीजिए मैडम जी, अखिलेश यादव चीख कर रहे हैं कि हम शूद्र हैं, हम क्या नाम है, हम शूद्र हैं, हम OBC हैं, हम छोटे हिंदू हैं। तो भैया जिस व्यवस्था में तुम्हें छोटा बताया गया, नीच बताया गया, गलीच बताया गया, सब सारे देश के SC ST OBC को गालियाँ दी गई, तो सारे धर्म ग्रंथ SC ST OBC के खिलाफ लिखे गए, और तुम गधे की तरह सारे लोग, मैं अखिलेश यादव की नहीं कह रहा, वो सम्मानित पद पर है, मेरे लिए भी सम्मानित है, लेकिन जो OBC समाज पूँछ पकड़े हुई है और कह रहा है कि नहीं साहब हम तो क्या नाम छोड़ेंगे नहीं, चाहे मुँह हाथ दांत सब कुछ टूट जाए। तो ये पूँछ को छोड़ो, पकड़ को छोड़ो, किताबों की तरफ जाओ, मंदिरों की तरफ, मंदिरों का रास्ता छोड़ो, एजुकेशन की तरफ जाओ। और अगर आदमी जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हो, रक्षा मंत्री रहे हो माननीय
मुलायम सिंह यादव जी, उनका बेटा मुख्यमंत्री रहो, इतने बड़े पद पर बैठने के बाद में आदमी का गौमूत्र से बंगला धो दिया जाए, हवन कुंड कराकर उसको शुद्ध किया जाए, और उसके बाद भी फिर अखिलेश यादव ये कहें कि साहब मैं तो शूद्र हूँ, और मैं तो उसके बाद भी फिर क्या नाम है सारे कर्मकांड उन्हीं ब्राह्मणों के हाथों से कराया जाए। तो ये क्या है, इसको तो मैं पागलपनी कहूँगा, तो कुछ कहूँगा नहीं। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि यदि हमारी सरकार आती है तो 100 फुट ऊंची परशुराम की बनाएंगे प्रतिमा। हाँ, ये मजे की बात है। ये तो बहन जी ने भी कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये होड़ लग रही है इस देश के अंदर। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणवाद को खत्म करेंगे, एक तरफ कह रहे हैं कि साहब हम मनुवाद को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे, एक तरफ कह रहे हैं कि साहब हम समानता और बंधुता की बात करेंगे, और दूसरी तरफ ये परशुराम की मूर्ति लगा रहे हैं। मेरे नेता अखिलेश यादव नहीं है, मैं समाजवादी नहीं हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। और अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मेरे सपने में जो है वो कृष्ण भगवान आए थे और वो वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कह रहे थे, तो उनका जो है वो हो सकता है अपना मानना, उनकी कृष्ण में आस्था होगी, क्योंकि कृष्ण भी युद्धवंशी थे और वो भी युद्धवंशी हैं, कहीं ना कहीं वो भी गाय चराने वाले थे। नहीं, मैं तो नहीं मानता। अभी आप कह रहे हैं कि यदुवंशी थे कृष्ण भगवान। नहीं, कृष्ण, अब लोग कहते हैं ना कि लोग तो कहते हैं ना कि कृष्ण यादव थे, गाय ग्वाला थे, गाय चराते थे, और मुझे तो बड़ी हंसी है, मजे की बात है कि गाय चराने वाले भगवान हो गए और लोग उनकी पूजा भी कर रहे हैं। तो ये भी तो एक जांच का विषय है ना, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस पर ईडी लगनी चाहिए कि कृष्ण की जाति क्या थी, कहीं वो ठाकुर तो नहीं थे क्यों, और फिर जिस ओबीसी समाज को शूद्र कहा गया, वो शूद्र को भगवान कैसे बना दिया गया, उसकी पूजा कैसे हो रही है। तो पहले कृष्ण की जाति का थोड़ा सा रिसर्च होना चाहिए कि सही माने। मैं तो यहाँ इस देश के ठाकुरों से बड़ा परेशान हूँ। इस देश का जो ठाकुर है, जो अपने आप को क्षत्रिय कहता है, वो पता नहीं किस मिट्टी का बना है। उसको चाहिए उसको चाहिए कि यार जिस परशुराम ने तुम्हारा 21 बार इस धरती से क्या नाम है सफाया कर दिया, जिस परशुराम ने परशुराम अकेले तो होंगे नहीं, परशुराम के साथ परशुराम की सेना तो होगी ना, जब इतना सारा काम कर रहा था फरसा। हाँ, तो परशुराम सेना तो अभी भी है। तो परशुराम की सेना ने परशुराम के नेतृत्व में इस धरती से 21 बार ठाकुरों का कत्लेआम कर दिया, खत्म कर दिया। ये बताया जाता है कि ठाकुरानियों के पेट में से भी निकाल के बच्चों को मार दिया गया। तो जिन ब्राह्मणों ने ठाकुरों के साथ में इतना अत्याचार, इतना शोषण किया हो, आज भी ठाकुरों के गृह प्रवेश ब्राह्मण के बिना नहीं होते हैं, आज भी ठाकुरों के बच्चों के नाम ब्राह्मणों के बिना नहीं रखे जाते हो। तो मैं तो कह रहा हूँ ठाकुरों का खून पानी तो नहीं हो गया कहीं, चेक करो यार। है ये इनका दुश्मन सबसे बड़ा ब्राह्मण है, लड़ रहे हैं दूसरे वालों से, खामकर ब्राह्मण से लड़ो भैया, वो तुम्हारा दुश्मन है। परशुराम ने तुम्हारा सत्यानाश करा, उसने कत्लेआम किया है। इन्होंने चमाचूड़े खट्टी पाजी नाई धोबियों थोड़ी करा है, इनका खून क्यों पिरो खामू का। हाँ, तो वो ठीक कह रहे हैं, अब इससे ज़्यादा भी कुछ चाहिए। जब सुरेश चौहान ये कह रहे हैं कि यादव यहूदी हैं, और फिर भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं साहब हमारा तो क्या नाम है मंदिरों में, हमारा तो सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं, तो ये कह देना और ये बताना अपने आप में सार्थक है कि इस देश का जो SC ST OBC है, वो कहीं ना कहीं जाति के आधार पर, धर्म वर्ण व्यवस्था के आधार पर उसको अछूत और नीच बताया गया है। और इस देश के जो SC ST OBC के नेता हैं, जब तक वो मायावती की तरह, अम्बेडकर की तरह उनको मनुवाद को लात नहीं मारेंगे, नहीं छोड़ेंगे उस गली सड़ी व्यवस्था को, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा, बुद्ध के 5 सिरों पर नहीं चलेंगे, तब तक इनका कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे ये कितने भी शोर मचा लें, कितना भी कुछ कर लें, पिटेंगे छितेंगे वहीं रहेंगे। तो बीजेपी कह रही अच्छी बात है, तेलंगाना उन्होंने तो एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया था बंगारू लक्ष्मण, शायद मुझे जितना मैं नहीं एक बार वो लक्ष्मण बनाया था। हाँ, तो अध्यक्ष बना देने से और मुख्यमंत्री बनाने से दलित तो बना सकते हैं वो, इसमें कोई नो डाउट, लेकिन अम्बेडकरवादी नहीं बनाएंगे, बुद्धिस्ट नहीं बनाएंगे, कबीरपंथी नहीं बनाएंगे, नानकपंथी नहीं बनाएंगे। उनको घटिया से घटिया आदमी चल जाएगा दलित समाज का, लेकिन कट्टर हिंदू होना चाहिए, जो राष्ट्रपति की तरह अपना अपमान कराने के बाद भी ना बोले। अगर देश में दलित राष्ट्रपति बना है ना रामनाथ कोविंद साहब, और उनका अपमान हुआ, मंदिर में नहीं घुसने दिया, उसके बाद भी नहीं बोले नहीं साहब व्यवस्था बहुत अच्छी है हिंदू धर्म की, जैसा अखिलेश यादव का गौमूत्र से बंगला तो धोया, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है, साहब छोड़ेंगे नहीं। तो उनको ऐसा ही आदमी चाहिए। उनको दलितों से कोई दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है अम्बेडकरवादियों से। उनको दिक्कत है जो उनकी आंख में आंख डाल करके उनकी गली सड़ी व्यवस्था के खिलाफ सवाल करता है, जो पूछता है कि आपके धर्म ग्रंथ ये क्यों करें, आपकी व्यवस्था ये क्यों करिए, आपके धर्म ग्रंथों में हमें मारने और पीटने की बात क्यों लिखी गई है, आपके धर्म ग्रंथों में अछूत क्यों बता रहे हैं। तो उस आदमी से उनको नफरत है और उसी आदमी से उनको कहीं ना कहीं दिक्कत है। नागपाल जी बीजेपी में जा सकते हैं कभी? कौन? हाँ बिल्कुल चला जाऊँगा, वो जब भी बताऊँगा ना, जब मुझे पहले कोई बुलाया तो सही भाई। अगर ये मौका कभी मिलेगा राहुल नागपाल बीजेपी में जा सकता है, आपने सवाल करा है, बहुत सारे लोग कहते भी कि राहुल नागपाल बीजेपी, अगर ऐसा कोई मौका मिलेगा राहुल नागपाल को बीजेपी में कोई बड़ा ऑफर मिल रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि बीजेपी को मैं हाईजैक करके और सारा कुछ कर लूँ, तो मैं विचार करूँगा ना। वो भविष्य घर में बहुत सारी चीज़ें, कोई कहीं भी जिस दिन मैं राजनीति करूँगा, देखो मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, राजनीतिक व्यक्ति से सामाजिक आंदोलन की उम्मीद बंद कर दो। अगर कोई आदमी राजनीति में है तो वो किसी भी पार्टी में जा सकता है अपने पद और अपने लालच के लिए, अपने स्टेटस के लिए। और जो तो समाज को चाहिए कि राजनीतिक व्यक्ति से सामाजिक परिवर्तन की उम्मीद बंद कर दें, और जो सामाजिक परिवर्तन का काम कर रहा है उससे राजनीति का काम ना करें। दोनों विषय अलग अलग है। लेकिन काशीराम ने तो वही काम किया था।
काशीराम जी ने पहले 20 साल समाज को तैयार किया और समाज जब तैयार हो गया उसके बाद उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई और राजनीतिक पार्टी जो थी वो फूले अम्बेडकरी विचारधारा पर थी बसपा। बसपा में वर्तमान में क्या हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन काशीराम साहब की विचार जो था वो स्पष्ट था। तो चंद्रशेखर ने इस बारे में जल्दबाजी कर दी, वो समाज काम नहीं कर पाई। अब ये बात चंद्रशेखर से पूछो, जल्दबाजी करी है, देर करी है उसने। हमने तो सलाह दी थी उसको, भाई था हमारा तो छोटा, हमने तो जब भी कहती राजनीतिक पार्टी मत बनो, आप समाज का काम करो और समाज अपने आप स्वीकार कर लेगा। समय इतनी जल्दबाजी क्या है। ये चर्चा वहीं से शुरू हुई थी कि अगर कमलनाथ जो वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं थे हाँ, तो अगर वो बागेश्वर धाम जो सरकार है, बाबा है, XYZ जो भी है, वो जो भी फिल्म है उसको लेकर के अपने साथ घूम रहे हैं और वही बागेश्वर जो संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, तो यहाँ तो कांग्रेस की नीयत पे भी सवाल खड़ा होता है। भाई कांग्रेस का भावी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री, और एक तरफ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जाति का जनगणना करवाएंगे, एक तरफ तो कह रहे हैं कि SC ST OBC के पत्रकार कितने, एक तरफ तो वो कह रहे हैं ये नई कांग्रेस है, नया विचार है राहुल गांधी का, और दूसरी तरफ उनका भावी मुख्यमंत्री उस आदमी को साथ में लेकर के घूम रहा है जो क्या नाम है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है और संविधान को नहीं मान रहा है, और दूसरी तरफ वो आदमी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए अपशब्द कह रहा है जो इस देश का। तो देखिए ये इसको थोड़ा सा ऐसा समझ लो कि जिस आदमी की खुद की कोई इज्जत नहीं होती ना, उसके सामने वाली भी इज्जत नहीं करता। तो अखिलेश यादव जी हमारे बड़े सम्मानित हैं, बड़ा सम्मान करता हूं उनका और सम्मान के साथ कह भी रहा हूं। देखिए कांग्रेस में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, उनकी कितनी चल रही है, कितनी नहीं चल रही है, ये विचारणीय प्रश्न है। सबसे बड़ी बात यह है कि OBC जब तक डंडा लेकर के रोड पर नहीं आएगा और वो अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा, OBC को अभी तक पता ही नहीं है क्या OBC है हिंदू है। अगर आप हिंदू हो तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए, भाई हिंदू हो, सबको टिकट मिल के तुम्हें कम मिले ज़्यादा मिले, क्या कौन सी आफत आ गई। लेकिन अगर आप OBC और OBC के तहत मंडल कमीशन के जो रिपोर्ट है उसके आधार पर आपको अधिकार चाहिए, तो ये जो हिंदू धर्म का मोह ये छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको संवैधानिक राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। नहीं, हम करवा चौथ तो नहीं मनाते, घरवाली मनाती होगी क्योंकि नहीं मेरी घरवाली नहीं मनाती ना। तो कल करवा चौथ मनाएंगे? नहीं, मैं तो आदमी कोई भारत में करवा चौथ नहीं मनाता है। बहुत लोग मनाते हैं। हाँ बहुत लोग मनाते होंगे, अभी उनका सिस्टम है। मैं तो बुद्धिस्ट आदमी हूँ, मेरे यहाँ करवा चौथ और करवा घड़े का कोई काम है नहीं। बुद्धिस्ट लोग जो है वो बहुत ज्यादा मनाते हैं। नहीं बुद्धिस्ट नहीं मनाते, ये जो नकली है ना, ये जो नकली हैं, जो बेचारे अधकच्चे अध पक्के हैं, ये थोड़े से बुद्धिस्ट हैं, थोड़े से नॉन बुद्धिस्ट हैं, थोड़े से अम्बेडकरवादी हैं, मंच पर अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, घर में जाकर तो वही चिड़ियाघर बना रखा है इन लोगों ने। तो ये उन्हीं लोगों की कहानी है। और मैंने तो बड़ी मज़ेदार एक मिनट की कविता वो सुना देता हूँ आपको। मैंने कहा था उस पर कि मैंने मतलब पत्नी जैसे होते हैं, बहुत दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, साहब करवा चौथ है, एक साड़ी आएगी, मैचिंग की साड़ी, मैचिंग का सूट, मैचिंग का लहंगा, मैचिंग का पेटीकोट, सब कुछ मैचिंग का है, सब कुछ नया होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए। वो पहले से पत्नी कहती है बराबर में, अरे वो गुप्तानी 5,000 की साड़ी लेकर आई थी, करवा चौथ में 10,000 की लूँगी, तुम तो आइए सो। अब बेचारे की उसकी सूख रही, जिसकी उम्र बढ़नी है उसकी उम्र कम होने का चांस लग जाता है, उसे हार्ट अटैक के चांस लग जाते हैं, 50,000 खर्चा आ गया करवा चौथ का। तो मैंने एक कविता लिखी थी, वो 1 मिनट की कविता मैं सुनाता हूँ, कल करवा चौथ है इसलिए। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी और मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो हम तो पढ़े लिखे थे, हमने सोचा कि भारत में पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन 40 साल का है, अगर पत्नी लगातार 40 साल तक बढ़ती रही तो मेरी तो 40 साल बढ़ गई, पत्नी की 40 साल घट गई। अब यहाँ से कविता का आनंद लें कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी, मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिया सा अनर्थ मत कीजिए और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे रहने से मेरी उम्र 40 वर्ष बढ़ जाएगी। पगली में तो 100 वर्ष तक जीऊँगा, तू 60 में निपट जाएगी। पगली मैं तो 100 वर्ष तक जीऊँगा, तू 60 में निपट जाएगी। वो 40 वर्ष में किसके सहारे जीऊँगा, किसके हाथ की चाय और कॉफ़ी पीऊँगा। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़वा कह करके चिढ़ाएगी। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़वा कह करके चिढ़ाएगी। मैं ऐसे तानों को कैसे सह पाऊँगा, और ज़्यादा कुछ कहूँगा तो भतीजों से पिट जाऊँगा। मैं ऐसे तानों को कैसे सह पाऊँगा, ज़्यादा कुछ कहूँगा तो भतीजों से पिट जाऊँगा। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए, और ऐसा नहीं कर सकती हो तो छोड़ दीजिए और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए। कथा खत्म हुई। धन्यवाद।